नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लेकर के आई है। आप लोगों को सबको खबर मिल गई होगी कि ये योजना कल मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है और ये लागू हो जाएगी। अब पहले ओपीएस चल रही थी, आपको पता होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर एनपीएस आई, न्यू पेंशन स्कीम आई। अब यूपीएस आ गई है। अब लोगों के बीच में कंफ्यूजन ये है कि आखिर यूपीएस क्यों आई और ओपीएस और एनपीएस से यूपीएस में कितना अंतर है, कितना बदलाव है। इन तीनों स्कीमों में क्या कुछ खासियत है और क्या बदलाव है। सरकार का मानना है कि एनपीएस अब नहीं रहेगी। जिनको लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन यूपीएस में अब शिफ्ट हो जाएंगे 99% लोग, ये सरकार का मानना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जितने सवाल आपके मन में हैं उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मसलन कितनी पेंशन मिलेगी, ये आपके मन में सवाल है। कब से लागू होगी ये स्कीम, क्या एनपीएस वालों को भी मिलेगी ये स्कीम, क्या फैमिली पेंशन भी मिलेगी, पेंशन की गणना कैसे होगी, डीए का क्या होगा, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी से अलग कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा, क्या पेंशन के लिए कर्मचारियों को जो है वेतन से ज्यादा कटौती की जाएगी। ये जो नई स्कीम है, ऐसा तो नहीं है कि पेंशन स्कीम लागू की गई और वेतन से भारी भरकम कटौती कर दी जाए। ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस में क्या अंतर है, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये पूरी तरीके से यूपीएस को एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। ये जो नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसके हर एक बिंदु को मैं बताऊंगा और बहुत आसान सरल शब्दों में आपको ये मैं समझाऊंगा। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, किस तरीके से ये स्कीम है, कितना फायदा है। ये दूसरी जो स्कीमें हैं एनपीएस, ओपीएस, उनसे कितनी ये अलग है। ये बिल्कुल मान के चलना है कि ओपीएस ये नहीं है, ये यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। इसकी कुछ खासियतें हैं, तो उन सारे खासियतों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। आपको बस पूरा ये वीडियो देखना है। तो बात करते हैं पहले सवाल की कि कितनी पेंशन मिलेगी। इसके बारे में सरकार ने बिल्कुल अश्योर किया है कि अब एक जो है जिंदगी भर के लिए एक अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। वो पेंशन कितनी होगी, वो पेंशन होगी 50%। यानी कि 50% पेंशन आपको मिलेगी। 50% का मतलब ये है जैसे पूरी पहले पेंशन मिलती थी उसी तरह अब पूरी पेंशन मिलेगी। 50% क्या है? ये 50% ये है कि जो आपने आखिरी साल जब होगा, आप रिटायरमेंट के समय में आखिरी 12 महीने में जो आपने सैलरी आपको मिली होगी, उस सैलरी और जो डीए मिला होगा, जो मूल वेतन, जो लोग ऐसे नौकरी पेशा है उनको मालूम है कैसे कैलकुलेट पहले की जाती थी ओपीएस में, उसी तरीके से इसमें कैलकुलेट की जाएगी। 12 महीने की सैलरी का एवरेज लिया जाएगा और उसमें जो आपको डीए मिलता था वो उस एवरेज के बाद जो बनेगी सैलरी, वो का 50% मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए सैलरी बेसिक मिल रही थी, तो उस 1 लाख सैलरी का 12 महीने का अंतर पूरा निकाला जाएगा एवरेज, और उसको फिर उसका 50% आपका पेंशन आएगा। तो इस तरीके से 50% आपकी जो सैलरी है, लास्ट सैलरी है, उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। मतलब पूरी तरीके से पूरी पेंशन आपको मिलेगी। तो जो बहुत बड़ा एक तरीके से विरोध होता था न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के, वो आपका अब यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूपीएस में भी उसी तरीके से पूरी पेंशन आजीवन आपको मिलेगी। ये सरकार ने गारंटी दे दी है। अब दूसरा सवाल है कब से लागू होगी, तो ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार तब तक इसका जो फ्रेमवर्क है, जो नियम कानून है, वो सारी चीजों को दूर कर लेगी और अगले फाइनेंशियल ईयर से जो
2025 1 अप्रैल से शुरू होगा, तब से इस स्कीम को लागू किया जाएगा। अब तीसरा सवाल हमारा है, क्या एनपीएस वालों को मिलेगी ये स्कीम? यानी वो एनपीएस जो पहले न्यू पेंशन स्कीम में आ चुके हैं जो लोग, उनको क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। इस स्कीम में सरकार ने प्रावधान किया है कि कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है वो किसी भी पेंशन स्कीम में है, वो इसका लाभ ले सकता है। तो एनपीएस वालों का भी इसमें भला होगा। बस पेच एक है कि आपको एक बार ऑप्ट करना होगा कि आप एनपीएस में रहेंगे या यूपीएस में। एक बार ही आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। एक बार आपने चुन लिया कि यूपीएस तो फिर यूपीएस, या फिर एनपीएस तो एनपीएस। अभी ऑप्शन है कि आप चाहे एनपीएस में रहें या यूपीएस में, आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको किस में बेनिफिट है। चौथा सवाल है, क्या फैमिली पेंशन भी मिलेगी? जी हाँ, फैमिली पेंशन मिलेगी। इसमें फैमिली पेंशन दो तरीके से होती है। एक, सरकारी सेवा के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन होती है। दूसरी, पेंशनर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को पेंशन मिलती है। ये दोनों पेंशन इसमें मिलेंगी। कितनी मिलेगी? 60% मिलेगी। यानी अगर नौकरी के दौरान कोई डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को से 60% जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 60% मिलेगी। जो आखिरी वेतन है, आखिरी वेतन जब मौत हुई उसके पहले जो वेतन उन्होंने उठाया, उस वेतन का 60% पेंशन मिलेगी। इसके अलावा अगर पेंशनर है व्यक्ति, तो जो पेंशन है उसकी, उसका 60% मिलेगी। इस तरीके से फैमिली पेंशन का भी इसमें प्रावधान किया गया है, गारंटीड प्रावधान है। पांचवा सवाल है इसमें कि क्या पेंशन की गणना कैसे होगी? पेंशन की गणना कैसे होगी? तो मैंने आपको बताया कि पेंशन की गणना उसी तरीके से होगी जो आपके आखिरी साल है जब आप नौकरी कर रहे हैं। तो जो आखिरी साल है, 12 महीने हैं जो आखिरी, उनका एक बेसिक पे और डीए का जो एवरेज है उसका 50%, यानी कि जैसे पहले होता था वैसे अब भी होगा। अब छठा सवाल है, डीए का क्या होगा? जी हाँ, डीए मिलेगा इसमें। इसमें आपको महंगाई रिलीफ मिलेगी। जिस तरीके से महंगाई भत्ता अभी तक दिया जाता रहा है वैसे ही महंगाई भत्ता इस पर भी लागू होगा। पेंशनर को भी लागू होगा। और जो सैलरी जो सैलरीड वालों को मिलता है महंगाई भत्ता, वैसे ही पेंशनर वालों को भी ये महंगाई भत्ता मिलेगा। जब जब महंगाई भत्ता सरकार बढ़ाएगी, पेंशन में भी वो ऐड होता रहेगा। सातवां सवाल है, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा क्या कुछ एक मुश्त रकम मिलेगी? जी हाँ, मिलेगी। एक मुश्त रकम भी मिलेगी। ग्रेच्युटी के अलावा आपको जो है बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी है उसका 1/10 एवरी 6 मंथ, जब से आप नौकरी करना शुरू किया है आपने, और पेंस जब तक आप रिटायरमेंट तक आते हैं, उसमें से हर साल का 6 महीने का जो है 1/10 बेसिक सैलरी प्लस डीए का, 6 महीने का 1/10 आपको मिलेगा। आप जैसे पहले कैलकुलेशन करते थे वैसे ही इसमें कैलकुलेशन करना है कि जितना आपका, आपने 30 साल मान लिया नौकरी की, और 30 साल में आप ये समझ लीजिए कि हर एक साल का कि बेसिक पे और डीए उठा लीजिए, 6 महीने का जो आपको है उसका 1/10 मिलेगा। 6 मंथ का 1/10। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना मिलेगा। ये ग्रेच्युटी के अलावा होगा। ये आपको एक मुश्त रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। इसके अलावा आ, आठवां सवाल है, क्या राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस है? जी हाँ, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस है। इसमें ओपन किया गया है, कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए ये स्कीम लागू कर सकती है। अब राज्य सरकारें करती हैं या नहीं करती हैं ये उनके ऊपर है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी ये स्कीम ओपन है।
इसके अलावा नवा सवाल है, क्या पेंशन के लिए कर्मचारियों को वेतन से ज्यादा कटौती की जाएगी? ये एक सवाल आता है कि अगर सरकार इतनी बड़ी स्कीम लागू करने जा रही है तो क्या कर्मचारियों को भी कंट्रीब्यूट करना होगा, ज्यादा करना होगा? जी नहीं, घबराने की बात नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में आप जो कंट्रीब्यूट करते आए हैं, यानी 10%, वही आपको यहाँ भी कंट्रीब्यूट करना है। उसके अलावा सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना है। सरकार जो कंट्रीब्यूट करेगी, अभी तक न्यू पेंशन स्कीम में 14% करती आई है, अब 18.5% सरकार करेगी। और जो 18.5% सरकार करेगी, समय समय पर इसका रिव्यू होगा। 3 साल की अवधि रखी गई है कि हर 3 साल में इसका रिव्यू होगा कि कितनी बढ़ाई जाए, 18.5% से, या 18.5% पर्याप्त है। लेकिन जो 10% कंट्रीब्यूशन है उसका रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो आप आश्वस्त रहिए कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है 10% वही रहेगा जो न्यू पेंशन स्कीम में होता था। सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का वादा किया है। इसके अलावा 10वां सवाल है कि अब ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में मोटा अंतर क्या है, बड़े बड़ा अंतर है वो क्या है? जी हाँ, तो आप ये समझिए कि जो पहले स्कीम्स थी, ओपीएस थी, ओपीएस में क्या होता था कि आपको जो आखिरी वेतन होता था उसका 50% पेंशन के तौर पर मिलता था। इसमें भी आपको 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा, यानी कि जो आपका अश्योर्ड पेंशन है वो दोनों में एक जैसी ही है। इसमें क्या है कि ओपीएस में एक अंतर होता था कि कर्मचारी को अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में और यूपीएस में 10% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का है, लेकिन ओपीएस में ये 10% का कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। हालांकि प्रोविडेंट फंड का उसमें था कि आप प्रोविडेंट फंड आपका काटा जाता था और जीपीएस काटा जाता था, और वही समझ लीजिए इसमें आपका 10% कंट्रीब्यूशन इस तरीके से है। इसमें भी वो सारी चीजें हैं, यानी कि ब्याज वगैरह सब कुछ, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें भी उसी तरीके से रहता है। इसके अलावा जो डीए था, डीए का प्रावधान इसमें भी है। इसमें भी डीआर का प्रावधान है। उसमें भी डीआर का प्रावधान था, डियरनेस रिलीफ का। और यूपीएस में भी है। न्यू पेंशन स्कीम में जो डीआर था वो अ, मतलब पेंशन ही नहीं थी तो डीआर की बात तो होना ही नहीं था, क्योंकि उसमें तो आप जो फंड जमा करते थे, सरकार जो कंट्रीब्यूट करती थी, उसको मार्केट में लगाया जाता था, शेयर मार्केट में लगाया जाता था, फंड्स में लगाया जाता था। और उसके बाद जो पैसा मिलता था वो, उसमें डीए वगैरह का कोई मतलब नहीं था, वो आपका पैसा होता था। आपने जो इन्वेस्ट किया उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन भी होता था, आपका भी कंट्रीब्यूशन होता था। तो आपने जो इकट्ठा किया, जो लगाया मार्केट में, उसमें फायदा ये था कि आपका ज्यादा भी रिटर्न हो सकता है। कई कई फंड्स ऐसे हैं 12%, 15%, 18%, 20% तक रिटर्न देते हैं। तो उसमें यह है कि आप ज्यादा भी ले सकते हैं, ज्यादा भी कमाई हो सकती थी। लेकिन इसमें आपका फिक्स्ड रहेगा कि जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया, एक तो एक मुश्त राशि उसके यहाँ पे आपको मिलेगी जब आप रिटायर होंगे। जैसा कि सरकार ने कहा, एवरी 6 मंथ आपकी जितनी लाइफ टाइम, जितना आपने काम किया, 30 साल नौकरी की, 32 साल नौकरी की, वो पूरा एवरी 6 मंथ का, हर साल का एवरी 6 मंथ का एवरेज लिया जाएगा और उसका 1/10 आपको एक मुश्त मिलेगा। तो जो आप दे रहे हैं 10%, वो आपको उस तरीके से रिटर्न भी मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपसे जो जीपीएफ लिया जाता था उसका आपको वापस मिलता था। तो ऑलमोस्ट एक जैसा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है और जो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है। न्यू पेंशन स्कीम से अलग है, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में आपका रिस्क ज्यादा होता था, मार्केट पर डिपेंडेंसी होती थी, तो मार्केट के हिसाब से ही रिस्क होते थे। महंगाई जो रिलीफ है वो मिलनी मिलनी है, दोनों में मिल रही है, न्यू पेंशन स्कीम में नहीं थी। इसके अलावा एक और बात थी कि 20 साल अगर आप नौकरी कर लेते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में थी, तो आप पेंशन के हकदार हो जाते थे। और 20 साल के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, जो यूपीएस आई है, इसमें आप 25 साल की नौकरी के बाद
वॉलेंटरली रिटायरमेंट ले सकते हैं। और इसमें ये कहा गया है कि आप जब एलिजिबल पूरी पेंशन के तभी होंगे जब आप 25 साल की नौकरी कर लेंगे। अगर आप 10 साल की नौकरी कर लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये पेंशन मिनिमम मिलेगी। लेकिन अगर आप 10 साल से लेकर के 25 साल के बीच में नौकरी आप छोड़ते हैं तो आपको उसका प्रो रेटा बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाएगा। और जो कैलकुलेशन बनेगा उसके आधार पर आपको, यानी 10,000 तो मिलेगा ही, उसके ऊपर क्या बनता है वो आपको मिलेगी पेंशन। उस तरीके से पेंशन, यानी कि हर स्टेज पे नौकरी आप जब भी छोड़ेंगे पेंशन आपको मिलेगी ही। 10,000 अश्योर्ड है, मिलनी मिलनी। उसके ऊपर जो आपका रेशियो बनेगा उस रेशियो के आधार पे आपको मिलेगी। तो इस तरीके से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में आप 20 साल नौकरी के बाद पूरी पेंशन के हकदार हो जाते थे। इसमें 25 साल की नौकरी का एक क्राइटेरिया रखा गया है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। मोटे तौर पर ये इसमें अंतर है। इसके अलावा तो कोई खास अंतर नहीं है। हाँ, एक अंतर ये है कि सरकार इसमें कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जितना आपसे लेती थी उतना ही सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन इसमें आप 10% करेंगे यूपीएस में, इसमें यूपीएस में, और सरकार करेगी आपसे 8.5% ज्यादा, यानी 18.5%। और ये समय समय पर बढ़ता भी रहेगा। जैसा कि सरकार कह रही, हर 3 साल में इसके रिव्यू का प्रावधान रखा गया है। आप वाले कंट्रीब्यूशन का नहीं, जो सरकार कंट्रीब्यूशन करेगी उसका प्रावधान रखा गया है। तो आप ये समझिए कि डे 1 से 8.5% का बेनिफिट आपको मिल रहा है, क्योंकि सरकार 18.5% और 18.5% बड़ा अमाउंट होता है, वो सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। और ये समय समय पर बढ़ेगा भी। तो ये एक तरीके से जो पुरानी पेंशन स्कीम थी जिसकी कर्मचारी मांग कर रहे थे, उससे बेटर स्कीम ये लग रही है यूपीएस। क्योंकि इसमें कई ऑप्शंस हैं। इसमें 10 साल की नौकरी के बाद जो 10,000 की एक तरीके से अश्योर्ड पेंशन है वो भी है इसमें। फैमिली पेंशन भी है इसमें। इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। इसके अलावा इसमें महंगाई दर जो है वो रिलीफ भी इसमें है। यानी कि हर वो फीचर इसमें है। एक आध छोटी मोटी त्रुटियां छोड़ दें अगर, या छोटी मोटी चीजें, जब कोई नई पॉलिसी आती है तो निश्चित तौर पर हूबहू पुरानी पॉलिसी नहीं होती है। नई पॉलिसी नए तरीके से ड्राफ्ट की जाती है और उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है। तो लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये एक अच्छी स्कीम है। और इसके जो पुरानी पेंशन स्कीम की तमाम राज्यों ने लागू किया है। तमाम कर्मचारियों की ये मांग थी कि उनकी कम से कम अश्योर्ड एक जो है ना पेंशन हो। यानी जब वो रिटायर्ड हो तो रिटायर होने के बाद उनको एक पेंशन मिले और वो मालूम हो कि कितनी पेंशन उनको मिलेगी। तो अब यूपीएस में वो जो बड़ा मुद्दा था वो मुद्दा सॉल्व हो गया है कि अब उनको एक अश्योर्ड, यानी कि एक निश्चित रकम मिलेगी। और सारे कर्मचारियों को मालूम होगा कि उन कितनी रकम उनके पेंशन के लिए मिलेगी। तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें हैं नहीं। साफ साफ तमाम चीजें बताई गई हैं। कुछ एक आधी ऐसी चीजें होंगी, जब ये नोटिफाइड होगा तो पता चलेगा कि सरकार ने इसमें कोई अ, एक तरीके से छोटी मोटी जो चीजें हैं, क्लॉज हैं, वो डाले हैं क्या। क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ क्लॉज डालती है, तो वो क्लॉज कितना इम्पैक्ट करेंगे या क्या कुछ शर्तें होंगी बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो कल जो जारी की गई है नोटिस, जो सरकार की तरफ से अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने जो बताया उसके आधार पर ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताएं, उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल गए होंगे। तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए फटाफट, क्योंकि इसमें हमने सारे सवालों के जवाब इसमें आपको दिए हैं। इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं बचा जिसका जवाब आपको ना मिला हो। इसको इसलिए आप इसको चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए,
तमाम जो कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, उन सबको आप शेयर कर सकते हैं। और इसका फायदा निश्चित तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी होगा, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी भी अब दबाव बनाएंगे और सरकारों के ऊपर भी दबाव होगा, वो अपने यहाँ भी इसको लागू करें। फिलहाल इस विश्लेषण में, इस एक्सप्लेनर वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स। नमस्कार।